अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माही देसी व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर पर सर्दियों को लेके। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगी जो सर्दी में ना हो तो सर्दी का कोई मज़ा नहीं है, कोई उसका पता ही नहीं चलता कि सर्दी आई भी है या नहीं। 2 दिन से इतनी ज़्यादा सर्दी है कि कुल्फ़ी जमने वाला हिसाब हुआ पड़ा है। बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि अपनी ब्लैंकेट छोड़ के बाहर जाएं, या वज़ू करना तो इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है कि मैं कहती हूँ कोई बंदा ऐसा जादू बता दे जो वज़ू जो है ना हमारा ऑटोमेटिकली हो जाए। तो 5 वक़्त नमाज पे सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज़ पढ़ना मुश्किल नहीं है, वज़ू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। सो अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे इस सर्दी में भी नमाज़ पढ़ने की, आमीन। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। स्पेशल हमारे घर में सर्दियों में तकरीबन 4 से 5 बार बनता है, और इसी क्वांटिटी में बनता है क्योंकि हमने मेरी सिस्टर के यहाँ भी भिजवाना होता है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो भी हमारे घर में आता है सबसे पहले उन्होंने यही पूछना होता है कि हलवा बनाया है या नहीं। तो ये इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी कि इस के ख़त्म होने से सबको डर लगता है कि हलवा ख़त्म होने वाला। तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती चलूँ। इसकी रेसिपी है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, गाजर को आपने चॉप कर लेना है अच्छी तरीके से, कद्दूकस जिसको कहते हैं। मैंने तो इस बार फ़ायदा उठाया। हमेशा हम लोग अपने हाथों से करते थे वो कद्दूकस करने वाला जो होता है क्या स्टील का, उसके साथ करते थे। बट इस बार मैंने किया चॉपर में इसको। जैसे हम लोग सैलड वगैरह काटते थे और एक दूसरा होता है चॉप करने के लिए, उससे बिल्कुल वैसे ही गाजरें बनी जैसे दूसरे कद्दूकस से हम लोग बनाते थे। ये फ़ायदा हुआ मुझे चॉपर का, तो थैंक यू सो मच। तो मैं अब आपको इसकी रेसिपी बता दूं। सबसे पहले गाजर को आपने घी डालकर एक कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख देना है। उसको अच्छी तरह से भून लेना है कि उसमें से पानी सारा ख़त्म हो जाए और ड्राई ड्राई सी हो जाए, वो ढीली ढीली सी। और फिर आपने उसको उतार कर किसी खुले बर्तन में डाल के ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने दूध रख देना है जी चूल्हे पर। उसमें आपने क्या करना है, डाल देना है गाजरें जो आपने भूनी थी थोड़ी देर पहले, वो डालनी है। उसके बाद आपने ये डालने हैं, क्या कहते हैं इसको, छुआरे, आई थिंक यही है। तो ये डाल देने हैं। उसके बाद क्या करना है जी, आपने उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। वो पकता रहेगा पकता रहेगा, इतना ज़्यादा पक जाए कि इस हाल में आ जाएगा जब हलवा। तो इसमें फिर ऐड कर देने हैं मैंने बादाम और गरी वगैरह, बारीक बारीक चॉप की हुई, बिल्कुल पाउडर जैसे, वो डाल दी। अब मैंने मुसलसल इसको चम्मच को हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, कि इतना हिलाना है, इतना हिला हिला के मैं खुद हिल गई थी उस दिन। मेरे बाजू में खलियाँ पड़ गई थी। मेरी मम्मा घर में थी नहीं, सुबह सुबह उन्होंने हलवा रख दिया। मैं उठी तो जी हलवा मेरा इंतज़ार कर रहा था कि आओ मुझे पकाओ। तो मम्मा उस हाल में मुझे हलवा दे के खुद चली गई लाहौर। और फिर मैंने इसको पकाया, इतना पकाया कि बस ये पक गया। अब इसकी जो सिचुएशन है, यहाँ पे मैं थक गई थी, मैंने चमचे को नीचे रख दिया और मैंने कहा बस अब ये लगता है तो लग जाए, मेरे से नहीं हिलाया जा रहा। फिर मैंने चमचा पकड़ लिया, फिर मैंने इसको लाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको अगर नहीं हिलाते तो ये फिर आपको हिला देता है। इसमें से इतनी बुरी स्मेल आएगी कि आप लोग इसको खा नहीं सकेंगे। तो इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो जाएगी चूल्हे में, इसीलिए बेहतर यही है कि इसको चम्मच को हिलाते रहें, इतना हिलाएं कि बस आपकी बाजू टूटने वाली हो जाए। फिर मैंने एंड पे इसमें डाल दीजिए चीनी,
ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ इसमें डाल देना है। लोग इसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। बादाम और गरी के अलावा, बादाम, गरी और सोगी और जिसको किशमिश कहते हैं आई थिंक। अब जी मैं शुरू हो गई और फिर मैंने इसको पका के छोड़ा। इतना ज़्यादा चमचा हिलाया मैंने, ओए होए 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 मेरे हाथ, हाय रब्बा, सारा खून मेरा हाथों में आ गया। तौबा तौबा तौबा। फिर मैंने मम्मा को कॉल की और बताया कि अम्मी मेरे हाथ देख लें आप, और मैंने हलवे को कर दिया है तैयार। अब इस चीज़ का मुझे इनाम दे देना कोई। तो मम्मा कह रही थी कि कोई बात नहीं, खाना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है, तो इस बार अगर बनाना पड़ गया तो क्यों मौत पड़ गई है तुम्हें। तो मैं फिर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि इतनी काफ़ी थी जो हो गई थी। एक तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ऊपर से मैंने बातें भी सुनी। अब मैं सोच रही थी कि मेरा साथ गाने लगा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए कि उसको ख़राब भी ना हो कोई भी। फिर मैंने कहा चलो दरूद पाक पढ़ लेते हैं। तो मैंने फिर कहा चले, फिर मैं इसको ऐसे ही हिलाती रहूँगी। 7 लोग, आप लोग भी हिल रहे होंगे। आपने कहना ये अभी तक क्यों नहीं पका है, तो ये पकेगा जी, अभी पकेगा, थोड़ी सी देर है बस इसकी, और ये अभी तैयार हो जाएगा। और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ट्राई करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप। अब देखें इसकी शक्ल चेंज हो गई है जी, और जब ये बबल्स वगैरह बनने बंद हो जाएंगे तो मैं इसको कर दूँगी बंद। तो वाह 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 वाह, क्या शक्ल आ रही हलवे की। बाज़ार से जो लोग हम हलवा लेते हैं उसमें दूध होता है और वाइट वाइट लगता है वो दिखने में। हम लोग इसमें दूध का नाम निशान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह 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 क्या चीज़ बनाई है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है ये हलवा। टाइम इतना लगता है कि मैं कहती हूँ बंदा पेशावर से होके वापस आ सकता है तो ये हलवा पक जाएगा। उस दिन ऐसी मेहरबानी की हुकूमत ने कि गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, तो उस दिन गैस नहीं गया क्योंकि उन्हें पता चल गया था इमरान खान को कि हम लोग बना रहे हैं हलवा, और इसको ये अगर ख़राब हो गया ना तो फिर उसकी हुकूमत जो है ना नहीं रहनी। तो बस फिर उसने गैस नहीं भेजी और ये हलवा हो गया तैयार। थैंक यू सो मच इमरान खान। अभी ये जो हमारे पारो और सोनू दोनों बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अब मैं बना रही हूँ जी सूप, और सूप भी तैयार होने वाला है। मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम सूप, और रेसिपी मैंने भी देखी थी, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं था कैसे बनाना है, लेकिन बहुत मज़े का बना, इतना मज़े का बना कि सब ने कहा कि दोबारा कब बनाओगी। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल बड़ी ही प्यारी लग रही है। कुछ लोगों को मैं बताती जाऊँ कि हमारे यहाँ कितने लोगों ने सूप बनाया, तो वो कहते हैं कि चिकन की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है सूप में से, तो वो कैसे जाएगी। देखें, अल्लाह पाक ने अक्ल दी हुई है। कभी भी आप चिकन पकाते हैं तो हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा दूसरी सब्ज़ी की निस्बत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो है स्मेल सारी उसी में दूर करनी होती है। तो जब आप पानी रखते हैं तो साबुत अदरक और साबुत लहसुन आप मोटा मोटा काट कर उस पानी में ऐड कर दें जब आप चिकन बॉईल करने लगते हैं। और साथ ही उसमें दालचीनी और बड़ी इलायची और लौंग वगैरह ये डाल दें, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, ये डाल दें, क्योंकि वो चीज़ उसमें थोड़ी ना आनी होती है। जब आप छन्नी में छानते हैं तो वो भी सारी चीज़ अलग हो जाती है। तो कुछ लोग इस चीज़ से मार खाते हैं, ट्राई कीजिए। ये मैंने लिया है अपने लिए ड्रेस, और मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया। ये है मसूरी पे तिल्ले का काम है,
और ये मुझे इसके गले पे भी काम है, उसके साथ पैचेस भी हैं, लेकिन मैं पैचेस यूज़ नहीं करूँगी। ये वाले जो पैच है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और मैं इसको कर दूँगी जी अलग। और ये शर्ट मैं ऐसे ही सिलाई करवाऊँगी, साथ में ये ऑरेंज कलर का इसके साथ लहंगे टाइप जैसे होता है वैसे बनाऊँगी, क्योंकि आ रही है जी एक फैमिली में शादी, तो उस पर ट्राई करेंगे। फ्रॉक टाइप इसको स्टिच करवाऊँगी, सिंपल मसूरी पे तिल्ले का काम है और ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट लगा मुझे। इसका दुपट्टा ऑरेंज कलर का था और प्लाजो इसलिए मैंने ऑरेंज कलर का बनाया, पिस्ता कलर की इसकी शर्ट है। ये ओनली ऑन 6000 में पूरा ड्रेस बन गया मेरा विदाउट प्लाजो। हाँ आई थिंक ऐसे ही है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको, पैचेस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, आप लोग बताना ज़रूर। और अगर मेरी समझ में आ गई आपकी बात तो मैं इसको ऐड करवा दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं लड़कियां, ख़ास तौर पे लड़कों को कुछ समझ नहीं आनी। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।